पहले से ही सब ठीक था। नहीं मैंने ऐसा करके किया। वैक्सीन लग गई। बोलो। कैसा लग रहा है जल्दी बता, मैं रिकॉर्ड करके सबको बताऊंगी। अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, लगानी चाहिए सब। सच्ची, पर मैं तो नहीं लगवाऊंगी। क्यों? तुम्हें बुखार आ गया, तुम्हें दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, एक दिन का ही तो बात है, जब तक ठीक हो जाए। कौन सी वैक्सीन लगवाई है? अब याद कोवैक्सीन। उस पे तो ये लिखा हुआ था कार्ड पे। यहाँ पे है सबका सब। देखो कितने सारे हैं। क्या दिखा रहा है तू? देखो मिट्टी कितनी सारी है। वहाँ पर डील कर दी मैंने। चल ठीक है, तो काम करवा रहा है तू, इसका मतलब है। चलो भाई। भाई तुम्हें देख कर तुम्हें बुखार आ गया, गर्म हो रहे हो। तो कोई बात नहीं है, क्या हो गया? हाँ भाई, आप ना लगा रहे, मुँह क्यों छुपा रहे हो? मुँह क्यों छुपा रहे हो? अच्छी बात है, वैक्सीन लग गई तो तुम भी लगाओ, कोरोना नहीं फैलेगा। हमको नहीं लगाने, हमें हमका तुम प्रोटेक्ट हो ना, हम भी प्रोटेक्ट है। निकल जाओगे, निकल जाएंगे। बाहर जाओगे, बाहर से बाहर निकल जाओगे, घर में नहीं आओगे। इसीलिए तो हम जाते नहीं हो बाहर, है ना, हम भी चला आके। अभी चाय रखी हुई है, चाय गिर जाएगी हमारी। बाहर जा। बाहर ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आप लोगों में से किस किस को जो है वैक्सीन लग गई है कोविड की? कुछ लोगों ने वैक्सीन्स लगवा लिए हैं या कुछ ज़्यादा लोगों ने लगवा लिया है। एक्चुअली मुझे ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखती, मैं बहुत कम ही न्यूज़ देखती हूँ। और लेकिन मुझे कुछ पता करना होता तो मैं अपने हस्बैंड जी से पूछती हूँ, क्योंकि उन्हें वो बहुत न्यूज़ देखते हैं, तो मैं उनसे ही पूछ लेती हूँ। तो बहुत से लोगों ने लगवा ली है, बहुत से लोग पेंडिंग हैं, जैसा कि वो मुझे बताते हैं, तो मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जी ने कल जो है उनकी वैक्सीन जो है डन हो गई है, लग चुकी है, और उन्होंने लगवाई है कोवैक्सीन, और उनको सर्टिफिकेट मिल गया है कि उनका जो है कोवैक्सीन हो गया है। तो आप ने नहीं लगवाई है तो आप लगवा सकते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है, सच बता रही हूँ। मैं नहीं लगवाना चाहती वैक्सीन वगैरह। तो ये सी बात को लेके हम दोनों में ना कन्वर्सेशन हो रही थी, और वो मुझे कह रहे थे और मैं उनसे कह रही थी कि नहीं, मुझे नहीं लगवानी, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगवानी है, क्योंकि उनको बुखार आ गया था और वो काफ़ी जो है पेन की शिकायत कर रहे थे, बॉडी पेन की शिकायत कर रहे थे, और जहाँ पे इंजेक्शन लगा हुआ है वहाँ पे शिकायत कर रहे थे। तो उनको देख के ना मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। तो फर्स्ट डोज जो है उनको मिल गई है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि लोग कहते हैं, और सेकंड डोज लगनी बाकी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लगवाना अच्छी बात है, आप भी लगवाइए। मैं मना तो कर रही हूँ, लेकिन लगवाना तो पड़ेगा ही, क्या करें, लगवाना तो पड़ेगा ही, लगवाना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। तो एक बात बताइए मुझे, चलिए वैक्सीन वाला साइड हटा देते हैं टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बात बताइए, सच में वेदर इतना ज़्यादा हो रहा है हाई, या मुझे ऐसा लग रहा है? मैंने अपनी कई फ्रेंड से पूछा है, मैंने बात किया उनसे, मैंने बोला है उनको कि यार सच में इतनी गर्मी हो रही है या ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा, तो एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड का नाम लेती हूँ, मैं आप लोगों के सामने कह रही हूँ हस्बैंड, पर मैं उनको विजय बोलती हूँ, उनका नाम विजय है, तो मैं उनको विजय ही बोलती हूँ। और
उससे भी मैंने पूछा, मैंने कहा यार कुछ ज़्यादा गर्मी हो रही है क्या, या मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि जब तक हमारा एसी नहीं लगा था ना, तो जब हमारा एसी नहीं लगा था तो हम जो है कूलर पे डिपेंड थे, और कूलर में गुजारा चल जाता था, नहीं भी चलता था एक्चुअली। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो कूलर में भी गर्मी लगती थी। और मैंने सुना था, जब हमारा एसी नहीं लगा हुआ था तो हमने सुना था, कईयों के में सुनते थे कि एसी अच्छा नहीं होता है, और जो लोग एसी में रहते हैं फिर वो धूप में नहीं रह पाते, ज़रा सी भी धूप उनको बर्दाश्त नहीं होती, मैंने ऐसा सुना था। बट अब पिछले 2 साल से हमारे पास एसी है, और जब हमने एसी लगवाया तो उसके 1 साल मतलब उसी साल काफ़ी गर्मी लग रही थी, मतलब पिछले साल, और अभी हमें 2 साल होने वाले हैं, तो इस साल भी हमें काफ़ी गर्मी लग रही है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि क्या सचमुच ये एसी की वजह से हो रहा है, या ये हम मतलब हो ही रही है गर्मी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो वो कह रहे हैं मिला जुला कि हाँ गर्मी हो भी रही है ज़्यादा, और दूसरी बात उन्होंने 3 बातें बोली हैं। पहली एक, हाँ गर्मी हो रही है ज़्यादा। दूसरी बात बोली है हमारा घर सेपरेट पड़ जाता है, चारों तरफ से खुला हुआ है, इस वजह से हमारे घर में अंदर कुछ ज़्यादा गर्मी लगती है। और तीसरा बात जो उन्होंने बोली है कि हाँ हम एसी में रहते हैं, कुछ इस वजह से भी गर्मी लग रही है, यानी तीनों वजह वाजिब है। जब भी हम वेदर चेक करती हूँ मुझे बहुत गर्मी लगती है, मतलब अंदर रूम जो अंदर एसी लगा हुआ है, यहाँ पे एसी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पंखा चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो कूलर लगा सकती हूँ मैं, पर थोड़ा आलस कर जाती हूँ, उठा के कौन लगाए, पर मैं लगा लेती हूँ। जब मुझे गर्मी लगती है ना तो मैं लगा लेती हूँ। और इस यहाँ पे मतलब फिर भी गर्मी लगती है काफ़ी ज़्यादा, कूलर लगाने के बावजूद भी बहुत गर्मी लगती है। तो वही कह रही थी कि जब मैं एसी में अंदर रूम में होती हूँ तो अच्छा ठंडा ठंडा चिल हो रहा होता है, और जब यहाँ आती हूँ तो बस पसीने छूट जाते हैं, और किचन में तो घुसने का मन ही नहीं करता। ठीक है, तो यही पूछ रही थी कि वेदर सच में इतना ज़्यादा हो रहा है। तो जब मैं वेदर चेक करती हूँ तो लिखा होता है 39 डिग्री, फील लाइक 44 डिग्री। इसका क्या मतलब है फील लाइक? तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, है कि एसी लग गया है, एसी की वजह से हम रात को सो पाते हैं, वरना रात को नींद आना बहुत मुश्किल होता था पहले के टाइम में, जब हमारे पास एसी नहीं था। अब हम बहुत अच्छे से सो लेते हैं। तो थैंक यू विजय, थैंक यू। देखो मैं सामने से नहीं बोलती हूँ, पर मैं बोल रही हूँ ना। हाँ, अगर तुम वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा कि देखो मैं तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ। हाँ, अरे भाव चढ़ जाते हैं ना सामने से। तुम भी मेरे साथ ऐसे ही करते हो, ठीक है? हाँ मुझे पता है, हम दोनों की मस्ती चलती रहती है, पर ठीक है। पौधों को बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा। तो उनके लिए मैं जुगाड़ करने वाली हूँ। वो जुगाड़ है कि मैं जो मेरे पास कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स है ना, उनको मैं अपने पौधों में लगाने वाली हूँ, ताकि जो उनको गर्मियाँ लग रही है, उनको जो धूप लग रही है उसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत हो रही है, थोड़ा थोड़ा डिप रहता रहे, उनके साथ थोड़ी वाटरिंग होती रहे। तो इसलिए मैं उनको जो है थोड़ा बॉटल जुगाड़ करने वाली हूँ। और सच बता रही हूँ तो इतनी धूप में ना मन नहीं करता कि मैं कुछ भी करूँ। और सच बता रही हूँ, छत पे भी इतनी गर्मी लगती है। हमारा चारों तरफ से खुला है घर, यानी इस साइड भी घर नहीं है, इस साइड भी घर नहीं है, पीछे भी घर नहीं है, आसपास कोई घर नहीं है, सब दूर दूर है। तो हमें चारों तरफ से धूप मिलती है ना, तो ये घर बहुत हीटिंग करता है। इतना टाइम हो गया, किसने नहीं बनाया, काश कोई आ जाए, कोई बना ले। कोई नहीं आ रहा। चलो, अभी मेरे हस्बैंड काम पे चले गए हैं, वैक्सीनेशन हो गई है, उनकी फ़र्स्ट डोज़ लग चुकी है, सेकंड डोज़ लगनी बाकी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, और हम बनाने जा रहे हैं अनियन पराठा, प्याज के पराठे। तो आप खाएंगे प्याज के पराठे? खाएंगे? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ प्याज के पराठे कैसे बनाते हैं, और आपको रेसिपी भी बताऊँगी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं
बेस्ट पराठा बनाती हूँ। वैसे तो सारे पराठे मैं अच्छे बनाती हूँ। वो मुझे बताते हैं कि उनको मेरे हाथ के सारे पराठे पसंद हैं। और मुझे लग रहा था कि शायद वो मेरे मुंह पे ही बोल रहे हैं, बट कुछ दिन पहले हमारे घर पे गेस्ट आए थे, उनके बॉस आए थे और हमारे एक फ्रेंड भी आए हुए थे। तो उनके सामने वो बिना कुछ बोले मेरी तारीफ़ कर रहे थे, तो थोड़ा ना So then, why? मैंने पराठा बना लिया, ये खा रहा है सॉस के साथ। और मुझे ग्रीन चटनी पसंद है और हरी वाली चटनी, लेकिन वो है नहीं, बनी नहीं है घर में, तो ऐसे ही खाऊंगी मैं। चाय बना लिया है साथ में। इंजॉय। आप भी अच्छा लगे तो बताइएगा कैसा लगा।